टाइम मैनेजमेंट सीधी प्रायोरिटी पे डिपेंड करती है। जैसे आपका प्रायोरिटी क्या है, पहले ये डिसाइड करो कि मुझे बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना है, या पहले मुझे जेई के लिए करना है, या मुझे दोनों के लिए करना है। यदि आपको दोनों के लिए करना है तो ये बहुत ही कॉमन बात है कि टाइम मैनेजमेंट मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास बर्डन ज़्यादा हो गया है। तो जब बर्डन कम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, तो टाइम मैनेजमेंट ईजी हो जाता है, क्योंकि सिलेबस का कंटेंट ईजी है। उस केस में मेरा मानना है कि ऐसे चलना चाहिए आपको। पहले तो आप 11th पे मत जाओ, 11th वाला सिलेबस जो है ना, उस पे मत जाओ, 12th वाले पे रहो। यदि आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिलेबस ही ज़्यादा है ना, तभी तो नहीं हो रहा मैनेज। कम होता तो हो जाता। तो कहीं ना कहीं सिलेबस चीज रिस्पॉन्सिबल और की थी, तो उसमें 11th में मत जाओ, 12th को प्रायोरिटाइज करो। और 12th में भी बोर्ड को अलग मत देखो, बोर्ड को कभी भी डोंट थिंक बोर्ड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नीट एंड शीट। इट्स क्वाइट सिमिलर, सिमिलर है। तो पहले तो ये दिमाग को ट्रेन करो कि बोर्ड अलग नहीं होता है। जस्ट द डिफरेंस इज राइट द सब्जेक्टिव आंसर्स इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव राइटिंग, वो है। उसके अलावा अब आपको ये देखना है कि बोर्ड का पेपर कब है, फिर कब है, फैब में है ना, 20 फैब से है शायद। अच्छा, 20 फैब में मेरे ख्याल से फिजिक्स का ही पहला है तुम्हारा शायद, फिजिकल है देन फिजिक्स है ना। तो इस तरह से डिवाइड करो, और उसमें बहुत ज्यादा बुक्स पे मत जाओ, ऑप्शन डोंट एक्सप्लोर लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ, कि मैं 3-4 किताबें फॉलो कर रहा हूँ। रिड्यूस करो उसको, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जिसके क्वेश्चंस आपसे बनते हैं इजीली, स्टिक हो वही। अभी फिलहाल बहुत सारे डाइवर्सिटी को फॉलो नहीं कर पाओगे, अभी आपके पास समय ही कितना है। तो 2-3 चीजों को पहले थोड़ा प्रायोरिटाइज करो क्या करना है, थोड़ा फिर उसके बाद लिमिट करो क्या करना है, देन हो पाएगा, स्ट्रेटेजी काम करेगी। तीसरी आदत जो बहुत अच्छी होती है कि आप सिलेबस देखो कहाँ से पूछा जाता है। कई बार हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ना शुरू करते हैं, या पीएनसी को चैलेंज कर लेते हैं जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं, और रोटेशनल मोशन को चैलेंज करते हैं। तो कई बार हम उस वाले डीप में जा रहे होते हैं जिसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको अवॉइड कर दो। ऐसा थोड़ी है 4 नंबर फिजिक्स में इस वाले क्वेश्चन के 4 नंबर ज्यादा मायने रखते हैं, इसके कम रखते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं गेम जो है ना, वहां पर थोड़ा सा मैनेजमेंट का भी गेम। कोई केमिस्ट्री में 30 अटेम्प्ट कर रहा है और फिजिक्स में 30 अटेम्प्ट कर रहा है, दोनों इक्विवेलेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ना, मेंस में तो नहीं पढ़ना, नीट में भी नहीं पढ़ना। तो उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करो कि मुझे वो एरिया कवर करना है जो मुझे शायद समझ आता है और मेरे लिए इजी है, और जो एरिया आपको लगता है डिफिकल्ट है तो क्लास में डाउट्स पूछो। और ये क्रिटिकल टाइम है, मैं सही बताऊं तो रिवीजन इज द फाइनल फेज ऑफ प्रिपरेशन। अभी तो पता नहीं चलता कि हमने कितना पढ़ा है, फिर रिवीजन में आपको पता लगता है कि हाउ मच वी नो। तो ये है फाइनल फेज ऑफ प्रिपरेशन, जो हमारा सिलेबस हो जाएगा, एंड देन विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आपका फाइनल फेज ऑफ प्रिपरेशन। और कंटिन्यूसली यहाँ पे टेस्ट सीरीज कुछ ऑर्गेनाइज होता होगा डेफिनेटली। तो वो टेस्ट सीरीज जो आप दोगे ना कंटिन्यूस मैनर में, आपने तो आप पढ़े हुए हैं, यहाँ पे होता है टेस्ट सीरीज। कोई नहीं, मैं तो बोलूंगा कि आप फिजिक्स के लिए, बट टेस्ट सीरीज का एक फायदा ये है कि यू विल हैव अ रेगुलर काइंड ऑफ शेड्यूल रहेगा आपके पास, तो उससे बेनिफिट तो होता है। और बोर्ड में अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बोर्ड में नंबर लाना मुश्किल नहीं होता। आपको लगता होगा मुश्किल, बट मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे, बोर्ड का नहीं कर रहे थे, बट बोर्ड में भी ठीक ठाक आ गए थे, इतने खराब नहीं हुए थे। और बस इस बात से आगे थे क्योंकि हम स्कूल जाया करते थे। तो आप स्कूल जाते हो तो कुछ ना कुछ तो स्कूल में होता होगा ना। हालांकि मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी के स्कूल में वो 40-45 मिनट के पीरियड में हो सकता है 15 मिनट की पढ़ाई होती होगी, बाकी टाइम यही होता होगा तुम्हारे घर पे क्या बना, आज मैंने चाय पी ली, आज तुमने क्या खाया। तो अननेसेसरी टॉक्स, वेस्टेज ऑफ टाइम। या फिर कभी फिजिकल का पीरियड हो गया तो उसमें आके पढ़ाने लगेंगे जब खेलने का मन होता है, तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैपन। बट आफ्टर ऑल बोर्ड्स में अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुश्किल नहीं है। आई गोट 96% इन बोर्ड, बट मैं जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, मैं बोर्ड के लिए नहीं कर रहा था। लेकिन आपको ये बात मैं पहली लाइन में बताया मैंने, दोनों अलग है ही नहीं। एक में आप सब्जेक्टिव लिखना जानते थे, दूसरे में आपको सब्जेक्टिव नहीं लिखना है। बट प्रेजेंटेशन स्किल तो आप 10वीं तक सीखे होगे ना, हाउ टू राइट द आंसर्स। तो वही है, टीचर को अच्छा कैसे लगेगा वैसे लिखना है हमें। ग्राफ क्या उसको अच्छा लगेगा, यस लगेगा तो ग्राफ बनाएंगे। क्या उसको इक्वेशन लिखना अच्छा लगेगा, यस लगेगा तो इक्वेशन लिखेंगे।
यू हैव टू थिंक कि वो जो व्यूअर है वो कैसे देखता है मेरे को। एक टॉपर का आंसर शीट कभी डाउनलोड करोगे तो क्या करता है, प्रेजेंटेशन ही करता है। अब जरूरी थोड़ी कि टॉपर जो सीबीएसई का टॉपर वो जेई में नहीं हो सकता है, हो सकता है, अलग नहीं है। ये बात दिमाग से निकाल देना कि दोनों डिफरेंट है। बस फर्क ये है कि जेई एंड नीट विल बी स्लाइटली मोर टुवर्ड्स एनालिटिकल थिंकिंग, हाउ यू थिंक, नॉट द कन्वेंशनल पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर, थोड़ा सा अलग होगा बस, और दैट इज इट। नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई 95% प्लस ला रहा है बोर्ड में और उसका कुछ भी नहीं आ रहा जेई या नीट में, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। रोट लर्निंग से तो आजकल बोर्ड्स भी नहीं निकल रहे, बोर्ड्स में भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स बढ़ा दिया है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स घटा दिया है, ऑब्जेक्टिव का पोर्शन इंक्रीज कर दिया है। क्योंकि हमारे टाइम में तो ऑब्जेक्टिव आया ही नहीं करता था बोर्ड्स में, ऑब्जेक्टिव नहीं था, डायरेक्ट सब्जेक्टिव ही था सारा, कोई भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे। नाउ यू हैव ऑप्शंस वाले क्वेश्चन एंड देन असर्शन एंड रीजनिंग एस्पेक्ट, इट मींस दे आर ट्राइंग टू टीच यू कि हाउ यू कैन अटेम्प्ट द कंपटीशन एग्जाम, क्योंकि बोर्ड्स के बेसिस पे तो एडमिशन कहीं मिलेगा नहीं। तो प्रायोरिटाइज करना सीखो, डिमोटिवेट मत हो कहीं भी जर्नी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर कम आते हैं तो क्या हो गया, नंबर अच्छे आने चाहिए अगली बार, लेकिन ये डिटर्मिनेशन दिमाग में लेके चलना है। प्रायोरिटाइज टास्क को करो, हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और एग्जाम इसलिए भी दो, जेई का मैं दोबारा कह रहा हूँ, प्रिपरेशन नहीं है, सेकंड चांस आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी, अप्रैल वाला, ये वाला चांस लेट से खराब ही चला जाता है, अभी हम एज्यूम नहीं कर रहे, बट आपके पास एक सेकंड ऑप्शन है अभी भी जिसमें बेटर कर सकते हो। और वो टाइम पर आप ट्वेल्थ का अच्छा खासा जानते होगे पोर्शन, क्योंकि वो एग्जाम अप्रैल में, और आप जस्ट बोर्ड्स दे के निकलोगे तो एक फ्रेश होगा ना, रिवीजन का पूरा याद होगा चीज, तो वो उस टाइम बेटर आने के चांसेस ज्यादा होंगे, बट इस टाइम भी हो सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखो। बाकी डाउट्स वगैरह आप पूछो, क्लास में करेंगे। टुडे विल स्टार्ट विथ, हाँ जी, न्यूमेरिकल, आपके पास मैथ्स है ना? किसके अच्छे नंबर आए थे भाई स्कूल में, किसके अच्छे थे, मतलब 60+70 में से किसी के आए थे? फर्स्ट वाले में 55+, हाफ ईयरली में 55+ आए थे, 50+। फिर तो तुम भी अच्छा कोई कर नहीं रहा, इसका मतलब सब्जेक्टिव में स्कूल में, है ना? 50+ तो एटलीस्ट आने चाहिए अच्छे करने वाले स्टूडेंट्स के। देखो थियोरी और डेरिवेशंस को ना, पहले आप दोबारा से आओ, न्यूमेरिकल क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ थियोरी एंड डेरिवेशंस, द रिजल्ट ऑफ थियोरी एंड डेरिवेशंस आर द प्रोडक्ट विच सॉल्व्स द फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कोई भी आप डेरिवेशन करते हो तो एक फॉर्मूला जनरेट होता है, वो फॉर्मूला जो जनरेट होता है वही तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो पहले फिजिक्स को प्रोसेस वाइज समझोगे तभी मजा आएगा। आपको कोई टॉपिक पढ़ते टाइम ऐसा लग रहा है ना कि मुझे याद करना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है, तो समझ जाओ वो गलत काम हो रहा है, वहां पर दोबारा से जाओ पीछे। दिमाग जब भी आपको ये कह रहा है ना कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा बट फिर भी मैं आगे जा रहा हूं, तो वही गलत हो गया है। दिमाग कहता है, आप खुद नोट करना, कई बार आपका मन कह रहा है कि मुझे समझ तो नहीं आ रहा बट फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कई बार टाइम की वजह से बढ़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन समय होते हुए बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम कंफर्ट फेज में जाना चाह रहे हैं कि नहीं, हमें अनकंफर्ट चाहिए ही नहीं, क्यों ही देखना है, इसको ढक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। या कई बार एनसीईआरटी का मुश्किल वाला पेज को ऐसे घुमाते हैं हम, ये वाला नहीं देखना हमें, ये वाला तो मुश्किल है। या कोई मुश्किल चैप्टर हो, पीएनसी के लिए डिफिकल्ट नहीं है, पीएनसी बायनोमियल में डिफिकल्ट नहीं है, तो हम दिमाग को ट्रेन ही कंफर्ट वाले जोन में कर रहे हैं, तो कहां से अनकंफर्ट की आदत ही नहीं पड़ेगी। डेरिवेशन, अभी भी मैं बता रहा हूँ, बोर्ड पर्सपेक्टिव से पहला काम ही होना चाहिए डेरिवेशन और डेफिनेशन अच्छे से आए, पहला काम है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको बता दूं जो पहला काम है ना, पहले काम से जजमेंट होता ही नहीं रैंक का। सबको पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन का, सबको पता है वाईडी, वाईडी एक्सपेरिमेंट्स का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो शायद सबसे नहीं हो। तो एग्जीक्यूशन डेवलप होता है प्रैक्टिस से, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस आपने सॉल्व किए हैं, लेकिन जो एक बार आपने याद किया है कि वाईडी से एक्सपेरिमेंट इज द एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस वेयर वी यूज टू स्लिट्स, देयर इज अ स्क्रीन व्हिच इज प्लेस्ड डी डिस्टेंस अवे, उस सेटअप को याद करोगे तो वो तो डेरिवेशन याद हो ही जाएगा।
आपके पास एक बड़ी सी नोटबुक होनी चाहिए जो 3 से 4 नोटबुक भरनी चाहिए, तब जाके रिवीजन होता है। आपको पता है ये जैसे नोटबुक है ना, ये 1 वीक में पूरी भर जाती है। 1 वीक में आप भरते हो इसको, 1 वीक में पूरा भर दे तो आप मैथ्स में भर जाता 1 वीक, तब तो ठीक चल रहा है सिचुएशन। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आधा हो जाना चाहिए, ये आधा तो भरना चाहिए 1 वीक का। 1 वीक में तो इतनी नोटबुक खत्म हो जाती है। अब मैं ये नहीं कर रहा कि भाई लाइन खींचेंगे अगली बार से हम, भरना ही तो है अपने को। गैप फ़ॉन्ट बढ़ा देंगे, बड़ा फ़ॉन्ट लिखेंगे अब, कि भरना ही में। भरने कहने के मतलब प्रैक्टिस इतना हो रहा है ना कि वो काउंटिंग, आप उस फेज में चले जाओगे ना तो आपके टेबल्स पे ना ऐसी बुक की ऐसी पड़ी होंगी, सीरीज पड़ी होंगी, और उस सीरीज में बड़े अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, जो कभी भी आपको ध्यान होगा ये तो मैंने इस वाले नोटबुक में करा था, उसको निकालो देखो ये वाला तो किया है मैंने। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भरना है, लेकिन आप भरोगे ना तो इससे एक बात इंडिकेट होता है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दी हो। यदि नहीं भर रहा है तो अभी भी आप उस फेज में हो, धीरे 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 2 सवाल 3 सवाल वो वाले फेज में हो, उससे कुछ अलग नहीं होता है, नॉर्मल ही होता है, एबनॉर्मल नहीं हो सकता उससे, नॉर्मल ही होता है। प्रैक्टिस का मतलब ही होता है कि आप इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाओ कि आपका रेगुलर टाइम ज्यादा जाने लगे। 4 से 5 वीकेंड्स आपके पास है ना, आज छुट्टी थी स्कूल गए थे, स्कूल जो गए थे उनके लिए तो चलो फिर भी, जिसकी छुट्टी थी क्या वो 6 घंटे पढ़ के यहाँ पर आया है? 6 घंटे पढ़ के क्या यहाँ पर आया है? नहीं आया। 2 घंटे तो उसको ठंड ने ले लिया उसका, कि निकलने का मन ही नहीं हो रहा था, आलस उसको कंट्रोल कर चुका है उसको। तो थोड़ी चीजें इम्प्रूव करो आप। आपका शौक यदि पढ़ाई बन जाए ना तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको पढ़ने से। आपको मजा आने लगे तो फिर तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। और मैं मजा बताऊं कैसे आएगा आपको, आप वो रिजल्ट सोचो जो आप उस स्टेज पे जाओगे। आप आईआईटी या टीयर 1 कॉलेजेस के बारे में सोचो, वहां पे अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उसके बारे में सोचो। वो क्या नॉर्मल कॉलेज में मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा। क्या उतना रिकग्निशन मिल पाएगा? क्या क्या जो बचपन में सुनते थे 25 लाख का 30 लाख का पैकेज मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा। तो वो पैकेजेस, वो रिकग्निशन, वो फेम कहाँ मिलता है? प्रिपरेशन से मिलता है। एनडीए आप लोगों ने, कई लोगों ने दिया लेकिन निकला नहीं। इसका यही तो रीजन है कि आपने प्रिपरेशन ही नहीं करी थी, क्योंकि उसमें 11th भी आता है, 11th वाला रिवाइज ही नहीं हुआ होगा, आधा उधर ही कट गया। चैलेंज करो भाई खुद को, तभी तो हो पाएगा। उतना आप चल, कभी आप घूम के आओ किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में, या कभी एनडीए के ऑफिस में ही चले जाओ, इधर जो डिफेंस ऑफिसर्स कैंट में चले जाओ, देखो ऑफिसर कैसे रहते हैं। देन यू विल रियलाइज कि यहाँ जाने के लिए या आपके पेरेंट्स ही होंगे कहीं के, या कई रिलेटिव होंगे, उनको देख लिया करो कि हाउ दे आर डिफरेंट। डेफिनेटली डिसिप्लिन में तो डिफरेंट होंगे ही, तो वही बस अडॉप्ट करना है हमें अपने को, और अभी भी हो जाएगा। मैं आपको ऐसे लोगों का भी, ऐसे स्टूडेंट का भी एग्जांपल बताऊंगा जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में सीरियस होता है एडवांस के लिए, और एडवांस में निकल भी जाता है उसका। मई एंड में होता है एडवांस, 2 महीने का टाइम था उसके पास। ऐसा नहीं है कि जो मेंस देता है उसको एडवांस नहीं आता, उसको आता तो है ना, लेकिन वो उतने के लिए शायद होता नहीं कि ये पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एडवांस में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। तो वो डर निकालने का एक ही तरीका है, आप निपटा दो पूरी किताब को। जी तिवानी से ही तो पूछेगा, अरिहंत से ही पूछेगा, पूरी बुक ही निपटा देंगे। निपटाने का मतलब ये नहीं कि समझने के बिना, समझ के निपटाना है हमें, सारे क्वेश्चंस का पता है हमें तरीका क्या हो। और दूसरी बात ये कि बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं होता। पैराग्राफ कई बार इसलिए बढ़ा दिया जाता है डिस्क्रिप्शंस के लिए, लेकिन हमें ज्यादा डिस्क्रिप्शंस पसंद ही नहीं है। हमें 1 और 2 लाइनर क्वेश्चंस पसंद होते हैं। उसी में गलती से ग्राफ भी दे दिया, फिर और हॉरर स्टोरीज अंदर से शुरू हो रही, ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। डेटा ग्राफ फिर कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व कर दिया, तो फिर तो एक पेज पे सवाल आ गया तो फिर तो खत्म कहानी। फिर तो हम ढूंढ रहे हैं कि ये कहाँ इसका आंसर इधर मिल जाएगा, वो स्ट्रेटजी लगा रहे। तो थोड़ा सा चैलेंज करके चलोगे तभी हो पाएगा। कोई भी एग्जाम दो जो आपके रेलिवेंट भी नहीं है, बट कंपटीशन एग्जाम में देने का यही फायदा है, यू विल फील योरसेल्फ कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो। क्लास में टॉप होने से कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है, स्कूल से भी नहीं पड़ना है। आप बाहरी एग्जाम के हिसाब से कहाँ पर लाई कर रहे हो वो आपका डिफाइन करेगा, तो उसको डिफरेंस को रियलाइज करो। आईआईटीज में ऐसे नहीं जाना होता है, आईआईटीज में जाने के लिए वो होना चाहिए, या मेडिकल कॉलेजेस दिल्ली में जो कर रहे हैं एमबीबीएस, वो ऐसे नॉर्मल एफर्ट से तो नहीं गए हैं, या कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है।
वैसे प्रीमियम की बात नहीं कर रहा, कोई भी टीयर वन यूनिवर्सिटीज की बात ले लो, तो कोई भी टीयर वन यूनिवर्सिटी में यूं ही नहीं चला जाता है, कोई ना कोई बैकएंड उसकी स्टोरी होती है। अभी भी कर सकते हो, आपके पास है अच्छे खासा टाइम है, अभी खत्म नहीं हुआ समय, अभी भी है। बट एक बार खुद से बात करो और समझो कि मैं कहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, क्या मैं वैसा भी कर पा रही हूँ जो करना चाहिए। क्योंकि 4 या 6 घंटे में नहीं दे पा रहा हूँ छुट्टी के दिन भी, तो मैं क्या ही पढ़ रहा हूँ। नहीं पढ़। बाकी कई बार कोशिश करते लेकिन नींद आ जाती है। इस प्रॉब्लम पे कोई बात ही करने को रेडी नहीं है कि नींद का क्या करें। नींद तो आती है, अभी ठंड आएगी तो और ज्यादा आएगी। मोटिवेशन आधे घंटे बना, फिर वीडियो देखी, दोबारा से नींद आ गई, दोबारा उस फेज में चले गए। लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। उसका लाइफस्टाइल से रिलेशन है आपका। लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, लेट नाइट मत सो, देखो आपका बेटर होगा आपका परफॉर्मेंस डे का। बहुत लेट सोओगे, या कई लोग होता है नहीं, मुझे तो रात में पढ़ना पसंद होता है छुट्टी अगले दिन जब होता है, तो फिर एनर्जी मेंटेन करो डे में। ऐसा नहीं कि फिर सोते ही रह गए, क्या फायदा अगर रात में जगने का, पूरा दिन ही सोने में निकल गया, कांस्टेंट कर दिया। तो कई बार लाइफस्टाइल में भी इशू होता है। जेई का पेपर ही 10 बजे उठ के गए हैं और 2 बजे से पेपर है, नींद ही आ रही है उसमें, सर दर्द हो गया, बुखार हो गया। कई बच्चे आते हैं, नहीं उस दिन मेरा तो सर दर्द था, नहीं तो मैं बढ़िया करता, मुझे फीवर हो रहा था, नहीं तो मैं तगड़ा ही कर देता। अरे वो एजम्पशन का क्या कर सकते हैं आप, कोई इस बात से कोई फर्क पड़ना है कि आपके फैमिली को भी किसी को फर्क नहीं पड़ना। वो बस बोल सकते नहीं मेरे बेटे को तो फीवर हो गया था, तब भी देखो जी 100 ले आया 300 में से, नहीं तो ये तो 150 ले आता। कह रहा था कि बुखार नहीं होता तो मैं 150 लाता, बट मुझे तो लग रहा था 200 ला देगा। वो थियरी का क्या मतलब है। आपको अपने आप को मेंटेन करना, हेल्थी रखना, वो भी पार्ट ऑफ एजुकेशन ही तो है। तो ये मत समझो कि केवल हमें बस आंसर करने, अपने आप को उतना कैपेबल बनाना है कि उस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जाके भी हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहेंगे। वो कब रहेंगे, जब हमने क्वेश्चन ही इतने किए कि हमें कॉन्फिडेंस है। बगल वाले तो यहाँ बताते नहीं है कंपटीशन में, बगल वाले बताएंगे तो पीछे वाले उठा के ले जाएंगे, चलो तुम बाहर ही जाओ, तुम छोटू राम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले देना, यहाँ के लायक नहीं हो। तो यू हैव टू रिलाई ऑन योरसेल्फ। इस बात को थोड़ा ध्यान रखो। स्कूल में जिस दिन समय बर्बाद लग रहा हो स्कूल मत जाओ, इतना तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि किस दिन बर्बाद हो सकता है समय, वो समझो आप लोग। ठीक है, बाकी हम शुरू करते हैं आगे अपना चैप्टर। थोड़ा इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो देखो बेस्ट होगा आपके साथ, बढ़िया ही होगा। परेशान की कोई नीड नहीं है। नीचे रहने का मतलब, कम नंबर आने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि मैं बिल्कुल कम ही हूँ। आप मेहनत कम कर रहे हैं, ज्यादातर यही रीजन होता है। मेहनत बढ़ा दो, देखो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी आपकी। सो नेक्स्ट चैप्टर से पहले एक दो सवाल करते हैं।